Today we will discuss topic primary and secondary metabolites. A large number of organic biomolecules are present in the cells which are used for various metabolic reactions of cells. These compounds are called मेटाबोलाइट्स. मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शंस करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बायो मेटाबोलाइट्स बोलते हैं जिन्हें. द मोस्ट एग्जैक्टिंग एक्सपेक्ट केमिस्ट्री डील्स द आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइनिंग दीज स्ट्रक्चर एंड पॉसिबल सिंथेसिस. अब क्या कहते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब प्राइमरी क्या होते हैं, दीज आर मेटाबोलाइट्स विच आर फाउंड इन एनिमल टिश्यू, देयर फंक्शन आर इजीली आइडेंटिफाइबल. मतलब कि ये एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनका क्या वर्क है. दे प्ले स्पेसिफिक नॉन रोल्स इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, नाइट्रोजन बेस एंड न्यूक्लिक एसिड. एंड देन आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. दीज मेटाबोलाइट्स आर जनरली फाउंड इन द प्लांट्स. जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो बेसिकली पाए जाते हैं एनिमल्स में. सेकेंडरी मेटाबोलाइट फाउंड इन द प्लांट्स, फंगल एंड माइक्रोबल सेल्स as a byproduct of the main metabolite reaction. Their functions are not identifiable in host organism and not yet understood. Alkaloids हो गए हैं, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigment, scents, gum, spices. ये सारी चीज़ें होती हैं कि इनका आइडेंटिफाई नहीं होता. व्हाट इज द रोल, कि ऑर्गेनिज्म के होस्ट सेल में इनका क्या रोल है. अब बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं इनके. बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सर्व एज द फॉलोइंग फंक्शन. मतलब कौन से फॉलोइंग फंक्शंस रहते हैं. मैनी ऑफ देम यूज द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स. मतलब बहुत सारे मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं. अब एनिमल्स में क्या है कि अगर उनके बॉडी में मेटाबोलाइट्स रहते हैं, कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. एंड देन कुछ जो प्लांट्स में रहते हैं वो क्या यूज होते हैं वेलफेयर में, जैसे रबड़ हुआ, ड्रग्स हुआ, स्पाइसेज हुआ, सैंड, पिगमेंट. सम हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. कुछ की है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है. पिगमेंट है, कार्टिनॉइड्स, एल्कोलॉइड्स, मॉर्फिन, टॉक्सिन, ऑर्बिन. एंड देन अब हम स्टार्ट करेंगे बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स. अब ये बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं. बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स, दे आर द फीचर्स. Biomacromolecules are large size, higher molecular weight molecules 10,000 Dalton and above, except lipids. These are generally formed by linking a number of micromolecules commonly known as monomers. All these compounds are found in the acid insoluble pools. These are four major types: proteins, polysaccharides, nucleic acid, lipids. Except lipids, all other macromolecules are formed by the polymerization या कंडेंसेशन से बनते हैं मोनोमेरिक सब यूनिट्स. अब क्या होता है कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, द मोलिक्यूल्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इंटू टू मेन टाइप्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. टू टाइप्स में रहते हैं ये. अब जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, दीज आर मोलिक्यूल्स विच हैव देयर मोलिकुलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन. और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैव द ऑलरेडी बीन, मतलब कि इनका जो मोलिकुलर वेट रहता है वो 10,000 से कम रहता है डाल्टन से. और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या रहता है कि मोर देन 10,000. दे आर फाउंड इन एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शंस. अब बात करते हैं हम इसमें लिपिड्स की, प्रोटीन्स की. अब प्रोटीन्स की बात करते हैं हम इसमें. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन्स अमीनो एसिड लिंक्ड पेप्टाइड. अब क्या प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो 20 अमीनो एसिड से होता है, और जो इसमें हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में वो करता है आरएनए. अब इसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलिमर्स कंटेनिंग स्टीरिंग अमीनो एसिड. Biology describe the protein structure different primary, secondary and tertiary. तीन स्ट्रक्चर होती हैं इनकी,
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब जैसे देखो ये है, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, द इंक्लूड्स नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज पॉलीपेप्टाइड्स। सेकेंड में द थ्रेड ऑफ द प्राइमरी प्रोटीन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, द a helix is established by hydrogen bonds between the oxygen and carboxylic acid. अब क्या डिफरेंस बिटवीन द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा पिलर स्ट्रक्चर? द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्स longitudinally by the action of hydrogen. अब टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है? These bending folding various types of hollow woolen wall like spare rod or fibers. Tertiary structure is stabilized by the several types of bonds, hydrogen bonds, ionic bonds, van der Waals interactions. अब क्या रहता है इसमें कि बहुत सारे रहते हैं, इसके स्ट्रक्चर इसलिए रहते हैं क्योंकि क्या रहता है ये, अब मेन इनका फंक्शन क्या है? सबसे बड़ी बात आती है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं? हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ nutrients across the cell membrane by acting the protein transporter, help in the fighting with the infectious organism. These are helpful in the movement of muscles, mycosine, help in the maintain pH. अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। These are the another class of macromolecules. These are the another class of macromolecules are present in the acid insoluble fraction. Polysaccharides are long chain of sugars. They are not sweet, are insoluble in water. Polysaccharide chain like glycogen made up two ends whose right end are called reducing end. अब टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड हो जाएगा होमो पॉलीसैकेराइड, जैसे सेलुलोज है, स्टार्च, इट इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड बिकॉज इट हैव द स्टोरिंग एनर्जी इन प्लांट टिश्यू केमिकली. The starch is formed of the two glucose monomers, alpha amylase and amylopectin. अब बात आती है ग्लाइकोलेजन की. It is also storage polysaccharide found in the animals only, liver cells and muscles. It is also known as animal starch. It gives a red color on reaction with the iodine. अब आती है इंसुलिन. इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन से क्या हो जाता है, हमें डायबिटीज हो जाती है. It is a polymer of fructose naturally occurring polysaccharide produce many types of plants. Some plants store food in the form of the insulin, sweet potatoes. These plants synthesize the insulin, unable to store other form of carbohydrate like starch etc. Hetero, ये अब आती है heteropolysaccharide. These are complex carbohydrates formed by the polymerization to more than two types of monosaccharide monomers, chitin, pectin, ये रहते हैं. अब बात आती है हमारी न्यूक्लिक एसिड की. डीएनए एंड आरएनए. न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल. उनमें क्या है, नाइट्रोजन बेस भी पाए जाते हैं, शर्करा भी पाई जाती है. नाइट्रोजन बेस में क्या क्या पाया जाता है, एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में क्या आता है, यूरेसिल आ जाता है. द अदर टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स इन द पार्ट ऑफ एसिड insoluble fraction, living tissue, nucleic acid, these polymerization compound nucleotides, polynucleotides. अब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. अब डीएनए होता क्या था है, और डीएनए जो मॉडल दिया था वो द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए मॉडल प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक. वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये मॉडल दिया था उन्होंने, जिसमें शुगर्स भी पाई जाती है. इसमें जो डायरेक्शन रहती है 5 to 3 और 3 to 5 रहती है. एंड जो फंक्शन क्या रहते हैं इसके, बेसिकली जो इसका एक पूरा वो रहता है 34 nm का रहता है, और 10 पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं नाइट्रोजन बेस के, लाइक एज ए स्टेयर्स. अब फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड क्या रहता है फंक्शन में, टू एनेबल सेल ग्लो मेंटेन डिवाइड बाय द डायरेक्टिंग सिंथेसिस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एक्ट एज ए डेंटिंग मटेरियल. अब प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करते हैं. जैसे सेंट्रल डोगमा होता है डीएनए, जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो आता है आरएनए में, और आरएनए जब ट्रांसलेशन होता है तो वो किसमें बन जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में ये भी हेल्प करते हैं. मेच्योर बॉन्ड्स ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स.
पेप्टाइड बॉन्ड्स आते हैं इसमें, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फोटो डाइस्टर बॉन्ड। कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का क्या कंसेप्ट है, मेटाबॉलिज्म के क्या कंसेप्ट है। हमारा जो आरएनए होता है वो रहता है सिंगल स्ट्रैंडेड, उसे हम बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड देन सेकंड जो रहता है वो रहता है डीएनए, जो रहता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बात चलती है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ईच सेल कंटेन्स 1000 organic compounds. These compound biomolecules are present in the living organism in various concentration. Turnover the biomolecule in the greatest discoveries. It is the phenomenon in which biomolecules change the concentrate to some other biomolecules made some other molecules. ये क्या है, ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं, आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमीनो एसिड इन द अमीन रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड बेड्स। क्या है कि इसमें फर्दर इनमें चेंजेस भी होते रहते हैं। अब बात चलते हैं मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ फॉर लिविंग। एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है वो कन्वर्ट होती है, जो 10 स्टेप्स होते हैं उसमें, तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है। एनाबॉलिक पाथ पे क्या होता है, दीज इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपल वंस, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एसिटिक एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस। दीज आर एनर्जी कंज्यूम पाथवे, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। कैटाबॉलिक में दिस इंक्लूड द फॉर्मेशन सिंपल स्ट्रक्चर द ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स इन द सिंपल, इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होगी। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज इज द डिग्रेडेड लैक्टिक एसिड ह्यूमन स्केलेटल मसल्स liberating energy. Metabolic pathway from the glucose to lactic acid occurs metabolic step called glycolysis. The living states.